नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी शंका, हमारी दुविधा, हमारा भ्रम कैसे मिट सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अर्जुन को भ्रम हुआ, इस संसारिक जीवन से वो भी आसक्त थे, मोहित थे, लेकिन सही ज्ञान मिलने के पश्चात उनकी आंखें खुल गई, उनके जीवन में एक प्रकाश फैला। सो इफ़ यू वांट टू बी फोकस्ड, अगर आपको फोकस्ड होना है, अगर आपको ध्यान लगाना है, देन यू विल हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट व्हाट यू आर डूइंग and what the things are going on. If you are not aware of that, the things is not going what you want. अगर आप जो चाहते हैं, अगर जो आप देख रहे हैं, अगर वैसी नहीं हो रही, वैसी नहीं जा रही हैं, इसका मतलब कि आपको ड्राइंग बोर्ड में बैठ के काम करना है, आपको वापस जाके उस पर देखना है। क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो हमारी अपनी ही की हुई कर्मों का परिणाम है। अर्थात जो हम करते हैं वही जो है हमारे सामने प्रकट होता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से हैं। तो अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो इस संसारिक जीवन से आसक्त थे। ही इज़ वेरी अटैच्ड विद दिस वर्ल्ड, संसारी जो वर्ल्ड है। और जब उनको ये पता चला, जब श्री कृष्ण बताएंगे कि तुम किस भ्रम में जी रहे थे, क्या था जिसको आप लेके जो है इतने परेशान थे, तो अर्जुन के जीवन में जो वो भ्रम था, वो जो डाउट है, वो क्लियर होगा और वो प्राप्त करेंगे कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या पाना चाहिए। तो आइए इसी को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यमहीना व्यथ यंतेते पुरुषम पुरुष सब सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वो मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं, वो यही कहते हैं कि दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की इंद्रियां और विषय संयोग व्यथित नहीं कर पाते, ऐसा व्यक्ति जो हैप्पीनेस में और सैडनेस में, अर्थात सुख और दुख में, दोनों भी स्थितियों में एक समान रहे, वही जो है स्थित प्रज्ञ है, वही जो है धीर पुरुष है। और उस व्यक्ति को जो उसकी सेंसेस हैं और जो विषय वस्तु का संयोग है, उसका जो है प्रभाव ना पड़े, उससे व्यथित ना कर पाए, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य है। अर्थात उस परम पद को, उस परम आनंद को प्राप्त करने के योग्य है। हम कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए, कुछ भी, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखी जाती है ना, कि आपने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से पढ़ा है, क्या योग्यता है आपकी। उसी प्रकार उस अमृत तत्व को प्राप्त करने की भी योग्यता है। हर एक चीज़ को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी होती है कि आप योग्य हैं या नहीं। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, तो श्री कृष्ण ने जो उपलब्धि की चर्चा की वो अमृत है। और अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम के स्वरूप स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी मिलेगी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। तो अर्जुन को इस बात का अंदाजा था कि अगर युद्ध वो जीता तो या तो स्वर्ग मिलेगा और या तो पृथ्वी मिलेगी, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं ना तो स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी मिलेगी, तुम्हें मिलेगा अमृत। अब ये अमृत क्या है? तो हर एक व्यक्ति की, जो इस वर्ल्ड में जी रहा है, जो सभी के साथ संसारिक जीवन जी रहा है, वो हमेशा इसी बात को समझता है कि देयर आर ओनली टू वर्ल्ड्स, एक स्वर्ग है और एक जो है ये पृथ्वी है, एक नरक है। बट
द थिंग्स इज कि अमृत, वो आनंद की अवस्था को प्राप्त करना, वो एक बात है जिसे प्राप्त करना होता है। तो क्या है, नासतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंत स्तवन योस्तत्वदर्श भी। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं, अर्थात जो आप झूठ बोलते हैं, जो मिथ्या बातें करते हैं, जो गलत आचरण से हर एक बात को पुष्टि करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, वो मिट जाएगा। लेकिन जो सत्य है, ट्रुथ है, वो तीनों कालों में जो है अभाव नहीं है, अर्थात सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। देयर इज नथिंग टू बी रिमूव। सत्य को आप हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। तो इस डिफरेंस को, इस अंतर को कैसे हम जानते हैं कि प्रभाव क्या है? तो आप देखेंगे, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और जो कोई व्यक्ति सत्य बोला है, तो जब उनके बीच में बात होती है, तो जो झूठ बोलने वाला है उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है और उसकी जो मनोदशा है, वो विकृत होती है, वो खराब होती है। लेकिन जो सत्य के रास्ते पे है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा होता है, उसके मन के जो विचार हैं वो शुद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं, साफ होते हैं। सो देयर इज नो फियर, वो कॉन्फिडेंट होता है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महान पुरुष थे। तो उस सत्य पे जीते हुए जो व्यक्ति महसूस करता है, जो फील करता है, जो अनुभव करता है, उसी को श्री कृष्ण ने दोहराया कि तत्वदर्शियों ने जो देखा है, श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत है क्या, इस पर कहते हैं। तो जो तत्वदर्शी होते हैं वही जो है इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, क्योंकि इस संसार में, इस वर्ल्ड में अधिकतर लोग सब जो है इसी माया के जाल में हैं और झूठ बोल रहे हैं, झूठ का जीवन जी रहे हैं, और इस झूठ के जीवन में वो सत्य को नहीं पहचान पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। सो दिस इज द बिग लॉस। अगर वो ये बात को समझ जाएं और पा जाएं कि हाँ, सत्य का मतलब क्या है, उसकी अपनी अहमियत क्या है, देन वन डे दे आर गोइंग टू बी वेरी जॉयस, वेरी हैप्पी। तो आगे कहते हैं, अविनाशी तो तद्विदीयेन सर्वम इदम तदम ततम विनाशम व्यवसाय न कश्चित कर्तुम अरहित। नाश रहित तो वो है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यवश्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वो कौन है? तो इस बात पे चर्चा करते हैं कि वो अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है, और ये जो अमृत का नाम है, ये अविनाशी नाम है, वो कौन है? अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरणा अनाशिनो अप्रमेयश तस्मा धुयस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है जिसको तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। तो अब वो जो है सोल को, आत्मा को जो है बता रहे हैं कि आत्मा ही सत्य है, और ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा।
क्योंकि मृत्यु और जन्म तो इस शरीर का होता है। वो आत्मा सदैव से सत्य रहा है, ये सोल ट्रुथ रहा है, तो इसका तीनों काल में जो है अस्तित्व रहा है। लेकिन ये जो शरीर है ये नाशवान है, इसका जो है अस्तित्व नहीं रहा। शरीर नाशवान है इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब तू युद्ध कर, क्योंकि जो युद्ध होगा उसमें आत्मा तो सत्य है, वो अमर रहेगी, लेकिन जो ये शरीर है इसी का नाश होने वाला है। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कौरवों की तरफ जो खड़े हैं शरीर उन्हीं का नाश होगा, बल्कि पांडवों की तरफ जो खड़े लोग हैं वो भी शरीर में हैं, तो उनका भी नाश होगा। शरीर तो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वो भी अविवेकी और मूढ़ है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए पचता है, श्रम करता है और अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है, वो पपायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर के लिए जी रहा है, इस शरीर के लिए श्रम करता है, वो अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। तो व्यक्ति को सदैव ट्रुथ, सत्य और उस जो अनाशवान है, जो आत्मा है, हमें उसे जो है जानना है, उसे जो है पहचानना है। क्योंकि शरीर तो जो है वो नाशवान है, वो एक दिन जो है नष्ट हो जाएगी। वस्तुतः अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुरागी ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं। तो अर्जुन ही जो है वो मतलब अनुरागी ही अर्जुन है, और अनुरागी के लिए इष्ट जो है सदैव रथी के रूप में जो है बनकर साथ रहते हैं, सखा की भांति जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो शरीर आप नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। जिस प्रकार से हम मकान में रहते हैं और जो घर होता है वो आवरण होता है, उसी प्रकार वो सोल के लिए, आत्मा के लिए शरीर जो है वो घर है, वो दीवारें हैं जो उसको चारों तरफ से सारी ऋतुओं से बचा के रखती हैं। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध, मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। ये शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो आत्मा का तो यही है, ये शरीर नहीं होगा तो ये आत्मा किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नयावस्था बदल लेगा। तो वही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बाल्यावस्था से युवावस्था फिर वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देह के जो है अंत होने के बाद ये आत्मा जो है किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। तो जो शरीर आपका है वो संस्कारों पर आश्रित है। जो चल रहा होता है सब कुछ आप उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा करते हैं, लेकिन जो संस्कार है वो मन पर आधारित है। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्मियों की संज्ञा दी है। तो जो संस्कार हैं वो जो है शरीर के स्तर पे हैं, तो उनका टूटना तो संभव ही है, संस्कार आपके टूटते ही हैं। और तोड़ने के लिए जो है आराधना की आवश्यकता होती है, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। तो श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं कहा जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। ये युद्ध सजाति विजाति प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। तो जगह जगह पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन वो ऐसा कहीं भी नहीं किया।
बस वो तो इस बात का युद्ध का जिक्र कर रहे हैं कि जो सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं और जो ये अंतर्देश में चलने वाली है, अर्थात आपके शरीर में चलने वाली हैं, होने वाली हैं, इसी का तो युद्ध है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में महाभारत है। और उस महाभारत को समझने के लिए आपको उस विवेक की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। और जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, हमारा यही शरीर है, इसी में जो सारे कैरेक्टर हैं, सबका अपना महत्व है। तो इसको हम इसी तरीके से एक एक कैरेक्टर को, एक एक बात को समझेंगे, जानेंगे। एंड आई बिलीव दैट अगर आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहें, अगर आप ऐसे नित्य सुनते रहें, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। मैं वो लाखों और करोड़ों रुपए का सूत्र बताता हूँ जिसके माध्यम से आपके सारे कष्ट, सारे परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार एक कमरे में अंधकार होता है, दीपक जलाने पर, बल्ब जलाने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार आपके नित्य चिंतन से, नित्य मंथन से, नित्य इन बातों से आपको उस बात का एहसास होगा कि जिस बात को लेके आप चिंतित हैं, बेचैन हैं, दरअसल इस संसार, वो सब संसार से संबंधित हैं। और इस संसार जो है, शरीर के स्तर पर आप जो है जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको ट्रुथ पता चलेगा, सत्य का पता चलेगा, उससे जुड़ेंगे, उसकी अनुभूति होगी, तो आप जो है इससे आपका जो है जो अटैचमेंट इतना ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और संसारिक जीवन से मुक्त होकर उस परम ब्रह्म ईश्वर के जो है संपर्क में आप आने लगेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, आगे समझेंगे और आगे जानने का जो हमारा ये प्रोसेस है, इसी प्रकार से हम जानेंगे, समझेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।